बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप क्रोशे का हेक्सागोन पैटर्न बनता हुआ देखेंगे। इसे मैं 3 कलर्स के साथ बना रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगा के और यहाँ पे मैं 5 चेन्स बनाऊँगी। फाइव चेन्स बना लेने के बाद जो फर्स्ट चेन है उसके साथ हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखें, और इस तरह से एक ये छोटा सा सर्कल बन गया है। अब हमारा फर्स्ट राउंड इसी सर्कल के राउंड होगा। 2 चेन्स बनाई और 2 चेन्स बनाने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशे हम बनाएंगे और फिर इन तीनों को हम इकट्ठा बुन लेंगे। इस तरह से ये एक क्लस्टर बन गया। अब हम यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे और अगेन क्लस्टर इस छोटे से सर्कल में बनाएंगे। उसी तरह से 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन उनकी लूप्स जो हैं वो हमने क्रोशे हुक पे ही रहने देनी है और फिर तीनों लूप्स को इकट्ठा बुन लेना है। इस तरह से ये इस राउंड में हमने 6 क्लस्टर्स बनाने हैं। ये 5 बन चुके हैं। लास्ट वाला देखें, 3 चेन्स बनाने के बाद 3 हाफ डबल क्रोशे हमने बनाने हैं और फिर उनको इकट्ठा एक साथ बुन लेना है इस तरह से। तो ये क्लस्टर बन जाएगा और लास्ट में 3 चेन्स बना के फर्स्ट क्लस्टर के साथ इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस राउंड में हमने 6 क्लस्टर्स बनाए हैं 3 चेन्स गैप के साथ। और अब राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। राउंड 2 भी बहुत इजी है। इसमें मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अब मैं रेड कलर यूज़ करूँगी और रेड कलर से एक स्लिप नॉट लगा के एक बाल दे के सबसे पहले मैं इस 3 चेन्स में एक स्टैंडिंग स्टिच बनाऊँगी और इसी गैप में 4 डबल क्रोशे और बनेंगे। तो टोटल इस गैप में हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। फर्स्ट स्टैंडिंग स्टिच एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है। इसी तरह हर स्पेस में अब हम 5 डबल क्रोशे बना लेंगे और इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर गैप में हमने 5 डबल क्रोशे बना लेने हैं और ये सिंपल सा राउंड जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, और लास्ट में हम स्लिप स्टिच के साथ स्टैंडिंग स्टिच को इस लास्ट स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे और ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और अब राउंड 3 में हम राउंड 3 भी बनाएंगे और इन पैटर्न्स को हम ज्वाइन भी इसी राउंड में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनको राउंड 3 कैसे बनेगा और इसको आपस में ज्वाइन कैसे करना है इन पैटर्न्स को। तो सेकंड राउंड में हमने जो ये 5 डबल क्रोशे बनाए थे उनके सेंटर वाले डबल क्रोशे के ऊपर हमने थर्ड राउंड को स्टार्ट करना है। स्लिप नॉट लगा के बल दे के एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडिंग स्टिच जो है वो एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है और उसके बाद ये 3 चेन्स गैप के बाद अगेन इसी जगह पे हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशे के साथ हमारा ये छोटा सा कॉर्नर बन गया और उसके बाद 1 चेन गैप। नेक्स्ट इसमें आएंगे 5 डबल क्रोशे के ऊपर और सेंटर वाले डबल क्रोशे पे अगेन हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 3 चेन्स का गैप और अगेन इसी जगह पे 3 डबल क्रोशे और बनेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर्स बनते जाएंगे। 6 कॉर्नर्स हमने बनाने हैं। हेक्सागोन शेप में 6 कॉर्नर्स ही होते हैं।
और अब मैं आपको इनको जॉइन करने का मेथड बताती हूँ। ये देखें, 2 कॉर्नर्स हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड वाला हमने हाफ बनाया है और 3 चेन्स की बजाय 2 चेन्स बना के जिस भी कॉर्नर से हमने जॉइन करना है उसको इस तरह से उसमें से क्रोशे हुक को निकाल के 2 चेन्स और बनानी है और फिर उसी जगह पे 3 डबल क्रोशे और बना देने हैं। बाकी का जो कॉर्नर था उसको हमने कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। तो ये कॉर्नर भी बन गया और आपस में जॉइन भी हो गया। 1 चेन स्पेस दे के नेक्स्ट कॉर्नर स्पेस पे आएंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद 2 चेन्स लेंगे। ज्वाइन करते हुए हमने 2 चेन्स लेनी है और ज्वाइन करने के बाद अगेन हमने 2 चेन्स बनानी है। ये देखिए, इस तरह से इसको ज्वाइन किया और फिर 2 चेन्स बना के इसी जगह पे बाकी का कॉर्नर कंप्लीट करेंगे 3 डबल क्रोशे के साथ। और इस तरह से ये कॉर्नर भी बन जाएगा और ये पैटर्न जो है वो आपस में अटैच भी हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद 1 चेन गैप के बाद अब इस कॉर्नर को हमने दूसरे पैटर्न से ज्वाइन नहीं करना, इसलिए यहाँ पे आप अगेन देखें 3 डबल क्रोशे के बाद हम इसमें 3 चेन्स का गैप देंगे। बस ये बात आपने नोट करनी है कि जब आपने जिस कॉर्नर को अटैच नहीं करना उसमें आपने 3 चेन्स का गैप देना है, लेकिन अटैच करते वक्त आपने 2 चेन्स बना के अटैच करना है और फिर 2 चेन्स दोबारा बना के बाकी का कॉर्नर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये राउंड 3 कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आपस में ये पैटर्न जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते जाएंगे। अब ये देखें, इन पैटर्न्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ट्रायंगुलर एम्प्टी स्पेसेस जो हैं काफ़ी आ गई हैं। उनको फिल करने के लिए इस एम्प्टी स्पेस में हम एक छोटा छोटा ट्रायंगल बनाएंगे और उस एम्प्टी स्पेस को फिल करेंगे। तो उसे बनाने के लिए अगेन मैं ऑफ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ जो मैंने फ़र्स्ट राउंड में यूज़ किया था। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और स्लिप नॉट लगा के उसी तरह से 5 चेन्स बना के एक छोटा सा सर्कल हम बनाएंगे और उसके बाद 3 चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशे हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमने इस कॉर्नर को ज्वाइन करना है 2 चेन्स बना के जिस भी कॉर्नर के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है उसमें क्रोशे हुक को ऊपर से डाल के और इस लूप को हम नीचे से ऊपर की तरफ निकालेंगे इस तरह से। और उसके बाद अगेन 2 चेन्स और अब हम ट्रायंगुलर शेप की दूसरी साइड पे आ रहे हैं। इस साइड पे हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें 3 डबल क्रोशे बन गए हैं। ये 4th वाला और 5th डबल क्रोशे। ठीक है, ये साइड हमारी अब दूसरे कॉर्नर के साथ अटैच होगी। 2 चेन्स का गैप बनाने के लिए यहाँ पे 2 चेन्स बनाई हैं और अब हम इसको उसी तरह से ज्वाइन करेंगे जैसे हमने इसका फर्स्ट कॉर्नर ज्वाइन किया है। क्रोशे हुक को पीछे से लूप को ऊपर निकालेंगे और इस तरह से 2 चेन्स बना के इसकी ट्रायंगुलर शेप की सेकंड साइड जो है उसको बनाएंगे 5 डबल क्रोशे के साथ। तो ये देखें, इस कॉर्नर की इस ट्रायंगुलर शेप की दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है
अब हम फिर 2 चेन्स बना के इस थर्ड कॉर्नर को भी अटैच करेंगे इन शेप्स के साथ, और उसके बाद 2 चेन्स बना के अब ये लास्ट साइड है इसकी, इस साइड पे हम 2 डबल क्रोशे पहले से बना चुके हैं स्टार्टिंग में। अब हम यहाँ पे बाकी के 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसको 3 चेन्स के साथ, जो हमने सबसे पहले 3 चेन्स बनाई थी स्लिप स्टिच के साथ, उनके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये छोटा सा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और इससे जो हेक्सागोन शेप्स को ज्वाइन करने से एम्प्टी स्पेसेस, एम्प्टी ट्रायंगल बन गए थे, वो फिल भी हो जाएंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसको ज्वाइन करने का भी और इन एम्प्टी स्पेसेस को फिल करने का भी मेथड आप देख चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में मुझे याद रखें।